नमस्कार मित्रों, YouTube के ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, नवीन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उनकी क्या भावनाएं हैं, उन्हें हम कैसे हल करेंगे। चलो आगे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए तथा इसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 20 अधिक है तथा महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या से 40 कम है। तो बताइए पिकनिक में कितने पुरुष गए। प्रश्न जैसे कह रहा है पहले उसी तरह लिखते जाते हैं। प्रश्न कह रहा है पिकनिक में 240 व्यक्ति गए तथा इसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 20 अधिक है। तो पुरुष, महिला और बच्चे, मान लीजिए महिलाओं की संख्या x है तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी महिलाओं की संख्या से 20 अधिक। और आगे कह रहा है तथा महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या से 20 कम है। तो इसका मतलब है कि बच्चों की संख्या भी महिलाओं की संख्या से 40 अधिक है। अब कह रहा है कि कम है तो बताइए पिकनिक में कितने पुरुष गए। तो इन सभी का योग करेंगे तो ये हो जाएगा x x x, तो 3x हो जाएगा प्लस 20 40 60। ये किसके बराबर होगा? ये 240 कुल व्यक्तियों की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि ये सब कुल व्यक्तियों की संख्या ही है। तो इसको उस पार ले जाएंगे तो 3x 240 माइनस 60, तो 3x बराबर हो जाएगा 180। तीन 180 हो जाएगा। जब x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, तो हो जाएगा 60। तो x की संख्या आ गई 60, तो महिलाओं की संख्या आ गई 60, वुमेन की संख्या। तो पूछा क्या है, पिकनिक में पुरुषों की संख्या बताइए। तो पुरुषों की संख्या क्या दी हुई है? x प्लस 20। x का मान कितना है? 60 प्लस 20 बराबर 80 पुरुष। खटैक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 80 पुरुष गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी क्या भावनाएं हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग क्या है? तो पहले विषम संख्या लिख लेते हैं। 6 लगातार। पहली विषम संख्या x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस 4, फिर x प्लस 5, x प्लस 5 नहीं, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। इन संख्याओं का जोड़ लेंगे, क्योंकि कह रहा है ना विषम संख्याओं का 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या की दोगुने से 38 अधिक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये इनका जोड़ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस इनको जोड़ेंगे 10 18 18 6 24 24 8 28 28 2 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो x प्लस 10 यानी 10 के दुगने से 38 अधिक है। ये संख्या इसकी x प्लस 10 सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 30, ये हो जाएगा 2x प्लस 20, ये 38 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x, घट जाएगा, इधर आके माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा 58, माइनस इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस कर देगा यानी घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4x। तो x बराबर हो जाएगा 28 बटे 4 यानी 28 बटे 4 अपॉन 4। इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 7। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है
छह संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारी छह संख्याओं को योग क्या आया था 6x + 30। तो इसका इसमें मान रख देंगे 6x + 30 इसमें मान रख देंगे। तो x की जगह 7 + 30, ये 6 7 42 हो जाएगा प्लस 30 बराबर हो जाएगा 72। इसका आंसर हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी क्या भावनाएं हैं, हम क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है राजू अपने वेतन का 15% मकान पर 15% मकान पर और 35% भोजन पर 35% भोजन पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है, व्यय करता है। तो ये कुल कितना व्यय कर लेगा 70%। 70 तथा शेष बचत करता है, जिसका मूलधन नहीं मालूम होता तो उसको 100 मानते हैं। तो 100 में से 70% खर्च कर चुका है 100% में से, तो कितना बचत करता है 30% बचत करता है, वो 30% बचत करता है। और जबकि वास्तविक बचत कितनी है, वास्तविक बचत है 2250 रुपये। 30% बराबर 2250 रुपये। तो 100% बराबर क्या होगा, बटे अपान यानी 30 गुणे 100%। जीरो काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 सते 21, 3 पचे 15 और 1 जीरो ये। तो उसकी 100% में आय क्या हो जाएगी, उसकी 100% आय हो जाएगी 7500 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 75 का x% 75 का x% बराबर 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 75 का मतलब गुणा होता है x बटे प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बराबर 9। ये 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट देंगे 3 3 9। तो x बराबर x बटे 4 यानी 4 बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान हो जाएगा, x का मान होगा 4 गुणे 3, तो x बराबर आ जाएगा 12। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, जो उसका क्रय मूल्य नहीं मालूम होता, उसका मूलधन नहीं मालूम होता, 100 मानते हैं। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100। अंकित मूल्य MRP होता है, MRP इसको 20% अधिक अंकित करता है तो 120, तथा अंक इस पर 10% की छूट करता है। सेलिंग प्राइस की 10%, जैसे 120 का 10% छूट करेगा तो 90% बचेगा। तो 90 बटे 100 काट लेंगे, 0 0 0 0, तो 12 नैया 108। तो सेलिंग प्राइस कितना है 108। 100 से कितना अधिक है, CP से कितना अधिक है 8। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दुकानदार का 8%। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बताइए। तो पहला कैंडिडेट दूसरा, पहला कैंडिडेट यदि 41% मत पाया तो दूसरा कितना पाएगा, दूसरा
कैंडिडेट पाएगा 59% मत। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? इनके बीच अंतर है 18% मतों का अंतर है, जबकि वास्तविक अंतर कितना आया है? क्योंकि ये 5580 वोटों से हार गया है, तो अंतर वास्तविक अंतर है इतना 5580। तो कुल मत कितने थे? 100%। 100% थे कुल मत, जिसमें 18% मतों से हार गया वो। सेकंड कैंडिडेट 59% मत पाया, जबकि पहला कैंडिडेट जो हार गया वो 41% मत पाया, 41%। तो इसको काटेंगे, काटे नहीं, पहले ऐसे हल कर लेते हैं। 100% बराबर, तो ये हो जाएगा 5880 नहीं 5580 बटे 18 18 इंटू 100। तो ये कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 310 आएगा। तो 100% मत बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 31,000। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 में के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 25 रुपये है तो कुल राशि क्या है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। इसका अनुपात क्या दिया? 5:2:5:9, जबकि 2 बराबर दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ ए का भाग अगर 2500 रुपये है तो ए का यहाँ पर भाग कितना है? 2, 2500 रुपये है। यदि 2 बराबर 2500 तो कुल राशि क्या है? कुल जोड़ लेंगे, 5 2 7 9 7 9 नहीं 9 2 11 11 17 हो जाएगा। 17 नहीं होगा इसका जोड़, इसका हो जाएगा 16। कुल जोड़ हो जाएगा इसका 16। 2 बराबर यदि 2500 दिया हुआ है तो 16 बराबर कितना होगा? 2500 बटे 2 गुणे 16, काट लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे, 25 8 200 00 ये। तो कुल राशि कितनी है? 20,000। कुल राशि कितनी थी? 20,000। यही उसका राइट उत्तर सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 16,000 रुपये प्रति किग्रा नहीं होगा, यहाँ पर कुंटल होगा। कुंटल होगा, यहाँ पर भी किग्रा की जगह कुंटल होगा। 16,000 रुपये प्रति कुंटल था, उसका मूल्य घटकर 14,000 रुपये प्रति कुंटल हो गया। तो हानि प्रतिशत बताइए। पहले मूल्य कितना था? 16,000 रुपये, अब कितना हो गया? घटकर 14,000 रुपये। कमी कितनी हो गई? 2,000 रुपये कमी हो गई। 2,000 रुपये कमी कितने में हो गई? 16,000 में। गुणे प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो 0 0 काटेंगे, 2 8 16, 100 बटे 8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 12.5% की हानि हुई। सी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।